मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। हेडलाइन 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। अखिल भारतीय संत समिति मध्य प्रदेश। वर्तमान समय मध्य प्रदेश की पावन भूमि का उपयोग हिंदू समाज, संत समाज, संस्कृति के अपमान के लिए किया जा रहा है। आश्रम जैसी वेब सीरीज इसका उदाहरण है और कुछ राजनीतिक नेतृत्व उनका समर्थन कर रहा है। इसी विषय पर पूज्य संतों की पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें पूज्य श्री महंत राम प्रवेश दास महाराज गुफा मंदिर विशेष रूप से उपस्थित थे। महंत अनिलानंद महाराज, प्रदेश प्रवक्ता, अखिल भारतीय संत समिति मध्य प्रदेश। उसके अंदर जो सीन फिल्माए गए हैं उसको लेकर भी आपत्ति है। पहला पार्ट बन गया, दूसरा पार्ट बन गया। नहीं, मैंने अपने उसमें पहले कह दिया था कि 2 पार्ट पहले जब बने तो हम लोगों ने वो देखे नहीं थे, लेकिन हमारे कुछ कार्यकर्ताओं ने जब वो पार्ट देखे और हम लोगों को बताया, और फिर तीसरा पार्ट जब बनने जा रहा था यहाँ, वो लॉकडाउन के तहत बने हुए थे, लॉकडाउन के समय बने, किसी संत ने वो पिक्चर आज तक हमने तो अभी भी नहीं देखी, लेकिन हमने अभी कल वो जब परसों ये घटना हुई, जब प्रज्ञा जी के यहाँ सभी लोगों से मुलाकात हुई, उस दिन हमने वो पिक्चर का जो सीन देखे। तो आज सभी संतों का एक ही भाव और आक्रोश ये है कि हमारे ही धर्म पे बार बार प्रहार क्यों करते हैं। क्या हिंदू धर्म इतना सस्ता और लचीला दिखाई देता है? भाई आप ये मत सोचिए कि हिंदू सो रहा है, हिंदू पूरी तरह जाग रहा है, और जिस दिन जाग के उग्र रूप धारण कर लेगा उस दिन आपको संभालना मुश्किल हो जाएगा। ये सरकार आपकी जो भूमिका आपने महाराज जी ने कहा यहाँ जो है अवैध अतिक्रमण हो गए, कब्जे हो गए, ये सरकार मदद नहीं कर रही है। नहीं, सरकार मदद कर रही है। अभी हमने उसका क्या होता है कि हर कब्जे का जो कब्जा धीरे धीरे होता है, और एक दिन जब बड़ा रूप हो जाता है तब हमें दिखाई देता है। हम सरकार के सामने इसका पूरा वो रखेंगे, और कुछ लोग रख भी रहे हैं, और सरकार सहयोग भी करती है इसमें। आपको शायद कार्यकर्ताओं ने, क्योंकि संत तो पिक्चर देखते नहीं है, कुछ कार्यकर्ताओं ने जो पिक्चर देखी उसमें ये पाया गया कि हिंदू धर्म के खिलाफ बहुत सारे ऐसे कृत्य उसमें दिखाए गए हैं जो कि बहुत ही निंदनीय है। आश्रम हमारी सनातन धर्म की जो है पूर्व से व्यवस्था जो चली आ रही है, उस व्यवस्था में छेड़छाड़ करना और उस व्यवस्था को गलत रूप से फिल्माकर और समाज के सामने परोसना, इसके खिलाफ 3 दिवस पूर्व हमारे कुछ हिंदू कार्यकर्ता वहां गए, और वहां जाके उन्होंने उनको रोकने का प्रयास किया कि भाई आप इस प्रकार का जो है जो पिक्चर है वो ना बनाएं। जब ये वहां पहुंचे तो उनके फिल्म वालों के जो बाउंसर थे उनसे इनकी झड़प हो गई, मारपीट होने लगी। हमारे कुछ कार्यकर्ताओं के ऊपर जो केस दर्ज हुए वो तो सबने देखा कि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने सामान फेंक दिया, लेकिन ये नहीं देखा कि जब आपकी इज्जत लूट रही होती है तो आप हाथ पैर नहीं चलाओगे क्या? तो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जब वहां पे थोड़ा बहुत सामान इधर उधर किया, उनके ऊपर FIR दर्ज कर दी जाती है। तो यही हिंदू समाज है हमारा प्रशासन को भी, प्रशासन से आग्रह है और चेतावनी भी है संतों के माध्यम से कि पहले या तो वो केस वापस लिया जाए, और अन्यथा जैसे सुशील सुडेले जी के ऊपर जो केस दर्ज है और अन्य कार्यकर्ताओं के ऊपर, वो केस अगर वापस नहीं होता है तो पूरे प्रदेश भर में हर जिले में संत भी अपनी गिरफ्तारी देंगे। और इसी संदर्भ में हमारे महाराज श्री रविंद्र दास जी महाराज अब आपको संबोधन करेंगे। जय श्री राम। हमारे एक प्रतिष्ठित स्थान लाल घाटी जो भोपाल यह राजधानी है, और राजधानी में सर्वश्रेष्ठ हमारे सनातन धर्म के स्थानों में स्थान तो यहाँ प्राचीन कई हैं, लेकिन लाल घाटी को, गुफा मंदिर को विशेष सम्मान इसलिए दिया गया है
कि वहाँ पे संतों की सेवा और आयोजनों का वहाँ पे हमेशा करते हैं तो देखते हैं, सुनाते हैं, लेकिन विचार विमर्श भी करने की एक बात है, मन में चिंतन भी करना चाहिए। देश नष्ट किया, बचा है वो भी नष्ट हो रहा है। भगवान की इच्छा से ये भी बचेगा कि नहीं बचेगा। भोपाल से भोपाल हुआ, अमरावती से अहमदाबाद हुआ, जिन लोगों ने किया उनको भी आज सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार भारतवर्ष में है और रहेगा जब तक दुनिया है तब तक। ये भारतीय लोग, सनातन धर्मावलंबी लोग ये किसी को नकारते नहीं है। श्री स्वामी हरिदास जी महाराज ने श्रीधाम वृंदावन में अकबर को भी अपना शिष्य स्वीकार किया, रहीम जी को भी हिंदू परंपरा ने स्वीकार किया, कबीर जी को भी हिंदू परंपरा ने स्वीकार किया। उन महापुरुषों का चरित्र दिखाओ कि जिनके मरने के बाद हिंदू मुसलमान दोनों मांग करते थे हम संस्कार करेंगे, हम दफनाएंगे, और उनको ढक के जब उभारा गया तो फूल ही निकले। अच्छी अच्छी बात फैलाओगे तो अपने समाज में, अपनी संतान पर, अपने जो भावी लोग हैं उन पर सुप्रभाव पड़ेगा। और बुरी बुरी बातें दिखाने वालों को तो दफना देना चाहिए। उनको उनकी फिल्म बनाने की क्या आवश्यकता है? आश्रम फिल्म रखने की ऐसी सती साध्वी पवित्र आत्मा अमलात्मा पद्मावती के ऊपर इन लोगों ने बहुत भारी लांछन लगाया, जिसका पूरा खानदान समाप्त हो गया। खानदान मानी अलाउद्दीन खिलजी से लड़ने वाले राणा रतन सिंह, महाराणा साना, महाराणा प्रताप, इन सब ने दुख झेला। और ऐसी पवित्र आत्मा के लिए ये कैसा हिंदू सनातन धर्म है, कैसा हिंदुस्तान है, उसको सहन करता है, उसको सुनता है। क्या उसके जो सदगुण थे उनको पार कोई नहीं लाया। उन्हें भंसाली जी को दिखाना चाहिए था कि जिसके समर्थन में 16,000 रानियां जौहर कर गई, वो पवित्रा है, वो पतिव्रता है, या वो दुष्कृत्या है, या वो वैश्या है। तो इन सबको दिखाने में सरकार को भी चाहिए, सेंसर बोर्ड को भी चाहिए, जब ऐसी फिल्म बने उन्हें रोकना चाहिए। मोहम्मद साहब के ऊपर कोई एक बात बोले, कोई इस्लाम स्वीकार नहीं करता, और सनातन धर्म के ऊपर बात बोलने पर एक व्यक्ति ने कोई पाप किया है, उसका नाम लेकर उस पर खुली कार्रवाई करनी चाहिए। हम सब उसके समर्थक रहते हैं। महाराज जब आश्रम 1 और आश्रम 2 बना तो क्या उस